प्यारे लोगों, आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आज एक पक्षी की कहानी से शुरुआत करते हैं। पपीहा नाम का एक पक्षी होता है। उसका मुंह लाल और पीठ चितकबरा होता है। यह नदी, तालाब, गंगा आदि का जल नहीं पीता है। यहाँ तक कि जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पहुँच जाने पर भी वह उस अत्यंत शुद्ध पानी को भी नहीं पीता है। प्यास से तड़पते हुए अगर पानी में गिर भी जाता है तो वह अपने मुंह को बंद कर लेता है। प्यासा मर जाता है, लेकिन गंगोत्री का पानी जो अति पवित्र होता है नहीं पीता है। जब भी स्वाति नक्षत्र में मेघ लगाता है तो वह चित लेटकर और अपने मुंह को खोलकर मेघ को एकटक से देखते रहता है। अगर एक बूंद पानी भी उसके मुंह में चला जाता है, वही पानी पीकर वह सालों भर जिंदा रहता है। ठीक उसी तरह मानस ध्यान करने वाले साधकों को चाहिए कि ध्यानाभ्यास करने के समय एक इष्ट के अलावे अन्य किसी का रूप ख्याल में ना लावें। यह बहुत कठिन काम है। अगर कोई साधना दृष्टि योग और शब्द योग की साधना नहीं कर पाए, इसका परिणाम यह होगा कि प्रलय में पड़े रहेंगे, आवागमन में नहीं छूट पाएंगे। इसके अलावे संत कबीर साहब ने कहा है, जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनई को जाय, शब्द सुने ओ प्राण दान दे तनियो नाही डराय। मिर्गा एक सीधा साधा जानवर होता है। उसके पैर में जोड़ नहीं होता है। वह खड़े रहकर ही सोता है। उसको शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है। व्याधा उसको पकड़ने के लिए जंगल जाता है। वह केले के थम को थोड़ी सी मिट्टी के नीचे गाड़ देता है और अपने छिपकर मीठे स्वर में बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज को सुनकर जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही है उस ओर उस शब्द को अधिक सुनने का ध्यान से मिर्गा चला आता है। केले के थम के आसपास आवाज सुनने को वो व्याकुल हो जाता है। अवस्था में अपने शरीर को केले के थम में सटाकर शब्द सुनने में तल्लीन हो जाता है। उसके शरीर का भार केले के थम पर पड़ने से वह थम गिर जाता है। उसके साथ मिर्गा भी गिर जाता है। उसके पैर में जोड़ नहीं रहने के कारण वह उठ भी नहीं सकता है। उसी अवस्था में व्याधा उसको पकड़ लेता है और पीछे उसको मारकर खा जाता है। जंगल में बहुत से पक्षी और कीड़े मकोड़े भी बोलते हैं, लेकिन मिर्गा उस ओर अपने ख्याल को नहीं लगाकर बांसुरी की सुरीली आवाज को और ख्याल लगाता है। ठीक ऐसे ही मानस ध्यान करने वाले साधकों को सब ओर से ख्याल को समेटकर अपने इष्ट के चेहरे की ओर लगाना चाहिए। उनका चेहरा ऐसा है, उसके आगे संत कबीर साहब ने एक निष्ठ होकर मानस ध्यान के शब्द में कहा है। अपने देश में पहले सती प्रथा थी। उनके पति मर जाते थे, उनको अपने पति की लाश के साथ जलना पड़ता था। जहाँ जलाने की व्यवस्था की जाती थी वहाँ चिता तैयार हो जाने के बाद जिनके पति मर गए हैं उनको चिता के ऊपर बिठाया जाता था। उनकी गोद में उनके पति की लाश को रख दिया जाता था। उसके ऊपर लकड़ी रख दी जाती थी। उसके बाद चिता के नीचे से आग लगा दी जाती थी। चिता में आग लगने पर चिता में बैठी हुई माई की साड़ी में आग लगती थी। उसके शरीर चमड़े में आग लगती थी, लेकिन वह माई चिल्लाती नहीं थी। वह सोचती थी कि अब तो उसको भी जलकर मरना ही है।
वह सबसे अपने ख्याल को समेटकर अपने पति में लगाती। वह यह सोचकर कि ऐसा करने से मैं अपने पति के लोक पहुंच जाऊंगी, मतलब यह कि मेरे पति जहां गए हैं मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी। संत कबीर साहब ने दूसरे पद में कहा है, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, असुरत पिया पर पाए। इस पद में संत कबीर साहब ने सती होने वाली स्त्री का उदाहरण देकर कहा, जैसे सती होने वाली स्त्री सब ओर से अपने ख्याल को हटाकर अपने पति में लगाती है, उसी तरह मानस ध्यान करने वाले साधकों को भी सब ओर से अपने ख्याल को समेटकर अपने इष्ट में लगा लेना चाहिए। इसके आगे संत कबीर साहब ने कहा है, दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सुरलेत लड़ाई, टुक टुक होड़ गिरे धरती पर, खेत छोड़ी नहीं जाए। जब एक देश में दूसरे देश में किसी कारणवश युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो एक देश की थल सेना दूसरे देश की थल सेना को मारने के ख्याल से आगे बढ़ती है। दुश्मन को गोली लग जाने पर भी वह पीछे नहीं हटता है, सामने खड़े दुश्मनों को मारने के ख्याल से आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह मानस ध्यान करने वाला साधकों को विपत्ति आ जाने पर भी अपने ख्याल से अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके आगे संत कबीर साहब ने मानस ध्यान की एक निष्ठा के संबंध में कहा है। इस अंतिम घड़ी में संत कबीर साहब ने कहा कि भारी से भारी संकट आ जाने पर भी, मरणासन्न की अवस्था में पहुंच जाने पर भी शरीर छूटने की कोई परवाह नहीं कर ओर से अपने ख्याल को समेटकर अपने इष्ट में लगाना चाहिए। जो इस तरह का प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते करते वह रूप पहले ख्याल में आने लगता है, फिर वही धुंधला रूप हो जाता है, फिर वही हूबहू प्रत्यक्ष भी हो जाता है। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज जी से पूछा था कि लाला, तुम तो मानस ध्यान करते हो, क्या हूबहू हो गया है? गुरु महाराज जी बोले थे कि नहीं हुजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले कि लाला, मैंने किया और हूबहू निकल लाया। अंत साधना करने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यही कि एक के अलावे और किसी के रूप सामने में नहीं आने वाले। गृहस्थाश्रम में है, जब ध्यानाभ्यास में मानस ध्यान करने लगते हैं, उस समय जिनका मानस ध्यान होना चाहिए उनका ना होकर पति और पत्नी को पति का ख्याल आने लगता है। यही पर साधन और साधिकाओं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिनका मानस ध्यान करने के लिए बताया गया है, उनके अलावे और किसी का ख्याल आने लगे तो तत्काल उस रूप को हटाकर जिनका मानस ध्यान करने के लिए बताया गया है, उसी का मानस ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। यही पुरुषार्थ करना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग्य चलता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब लोग को पुरुषार्थ करना पड़ा है। मानस ध्यान ठीक कर लेने पर दृष्टि योग की क्रिया करने की शक्ति आ जाती है। दृष्टि योग में बिना आधार के दृष्टि को टिकाना पड़ता है और इसके साथ साथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उनके चारों कोने और ऊपर का नीचे, इन 10 दिशाओं को छोड़कर देखना पड़ता है। इस क्रिया के करने में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यही कि बार बार अंधकार में गुरु को बताए हुए निशाने पर टिकटिकी लगाकर देखने का प्रयास करना। जो इस प्रयास में सफल हो जाते हैं वे शब्द अभ्यास सीखने के अधिकारी हो जाते हैं। शब्द अभ्यास करने से जीवन की आत्मदृष्टि खुल जाती है और उसका
परम कल्याण हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।